दाऊद को सलाखों के पीछे डालने के बाद सावल और पिया को लगता है जैसे जिंदगी ने आखिरकार उन्हें इंसाफ दे दिया हो। सावल पिया से वादा करता है कि वह सब कुछ छोड़कर उसे किसी वीरान जगह ले जाएगा, जहां न कोई दुश्मन होगा, न कोई डर, सिर्फ वे दोनों होंगे। लेकिन किसी और के लिए यह खुशी जहर बन चुकी थी। अलियार ये सहन नहीं कर पा रहा था कि उसका पिता जेल में सड़ रहा है और इस तबाही की वजह सिर्फ पिया थी। वह बदला लेने का फैसला करता है। सबसे पहले पिया और सावल के बीच खड़ी दीवार को गिरा दिया जाता है। सावल को एक सुनसान गली में घेर लिया जाता है। आखिरी और सबसे अहम बात कही जाती है, हमारे साथ चलो वरना तुम भी मरोगे और पिया भी जिंदा नहीं बचेगी। सावल एक पल भी नहीं सोचता। पिया की जान बचाने के लिए वह खुद को उनके हवाले कर देता है। इधर टीपू दौड़ता हुआ पिया तक पहुंचता है। बस एक वाक्य, भाभी, सावल को किडनैप कर लिया गया है। ये अलियार और दाऊद के आदमी लगते हैं। पिया की दुनिया वहीं थम जाती है। वह सीधे अलियार के घर पहुंचती है। वहां का मंजर बिल्कुल साफ होता है। सावल कुर्सी से बंधा हुआ है, जख्मी, कमजोर, और उसके सामने खड़ा है अलियार, बदला लेता हुआ। पिया यह सब सहन नहीं कर पाती। वह चीखते हुए सावल की तरफ दौड़ती है, लेकिन अलियार उसे पकड़ लेता है। उसकी आवाज नफरत से भरी हुई है। आज हिसाब पूरा होगा। पिया आखिरी हथियार इस्तेमाल करती है, प्यार। वह अलियार को याद दिलाती है कि दाऊद को जो सजा मिली वह उसके अपने गुनाहों की वजह से थी। न उसमें उसका दोष था, न सावल का। फिर वह वही कह देती है जो उसके दिल में था, मैं तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत सह चुकी हूं, अब मेरी जिंदगी का हिस्सा मत बनो। ये शब्द अलियार के अंदर कुछ तोड़ देते हैं। वह टूट जाता है। वह पिया को छोड़ देता है, सावल को भी। सावल और पिया एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि आज जिंदगी बच गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक दरवाजा खुलता है और वह शख्स अंदर आता है जिसे जेल में होना चाहिए था। दाऊद जेल से भाग चुका है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज लिखी है, अब यह खेल खून पर खत्म होगा। दाऊद एक पल में सारी हदें पार कर देता है। वह सिक्योरिटी गार्ड से हथियार छीन लेता है और सीधा सावल और पिया पर निशाना साधता है। सावल को कोई अंदाजा नहीं, पिया को कोई अंदाजा नहीं कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी पल होने वाला है। तभी अचानक अलियार की नजर अपने पिता पर पड़ती है। उसका दिल बैठ जाता है। वह सब समझ जाता है। वह एक पल भी नहीं सोचता। वह दौड़ता है सिर्फ उन्हें बचाने के लिए। लेकिन उसी पल दाऊद ट्रिगर दबा देता है और अलियार, सावल और पिया के सामने आ जाता है। अपने ही पिता की गोली का निशाना बन जाता है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है और अगले ही पल दाऊद चीख उठता है, ये क्या हो गया? मैंने अपने ही बेटे को अपने हाथों से मार दिया। दाऊद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, जिंदगी भर। उधर पिया पूरी तरह टूट जाती है। वह रोती है, कांपती है, चीखती है, तुमने अलियार के साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। सावल घायल हालत में अलियार को उठाता है और बिना पीछे देखे अस्पताल की ओर दौड़ पड़ता है। पीछे से पिया की आवाज आती है, तुमने जो किया वही तुम्हारी सजा थी। और तभी पुलिस पहुंच जाती है। दाऊद को हथकड़ी लगा दी जाती है और एक पिता अपनी ही बेबसी के साथ पुलिस की गाड़ी में बैठा दिया जाता है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, लेकिन दाऊद के लिए उसका अंत हमेशा के लिए लिखा जा चुका था।